फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन दिस एंड दिस। इन दोनों लाइनों के बीच में क्या निकालना है? एंगल। क्या दिक्कत है? दो लाइनों के बीच में एंगल निकालना तो हमने 10.1 में ही सीखा था, हाँ या ना? क्या होता है एंगल बिटवीन द टू लाइन? tan थीटा बराबर क्या? m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 m2 पूरे का मोड, हाँ या ना? ठीक है भैया। तो आपके पास गिवन है टू लाइंस, चित्र बना लेते हैं। एक लाइन L1 है, एक लाइन L2 है। इसके बीच का एंगल थीटा निकालना है। इसके बीच के एंगल को नाम दे दो थीटा। इसका स्लोप की जरूरत पड़ेगी मुझे। इसके स्लोप को नाम क्या दे दो? m1। इसके स्लोप को नाम क्या दे दो? m2। यस और नो? तो अब आपने अगर m1 नाम दिया है, लेट किया है, थीटा लेट किया, तो उसको लिख के बताना पड़ेगा ना। तो क्या लेट करोगे? लेट m1 बी द स्लोप ऑफ किसका? L1 का। m2 बी द स्लोप ऑफ किसका? L2 का। एंड थीटा बी द क्या? थीटा बी द एंगल बिटवीन किसके? L1 एंड L2। यस और नो? L1 लाइन दे रखी है, क्या है लाइन? ये रही L1। y माइनस √3x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। अरे आम बे। और L2 लाइन भी दे रखी है। L2 लाइन क्या है? √3y माइनस x एंड प्लस 6 बराबर 0, हाँ या ना? क्लियर है भाई? अरे हाँ या ना? ठीक है भैया। तो m1 L1 का स्लोप है, m2 L2 का स्लोप है, एंड थीटा बी द एंगल बिटवीन L1 एंड L2। और हमको क्या निकालना है? थीटा निकालना है। तो हमको मालूम, अब मैंने आपको बताया जो हम लेट करते हैं वो हमें निकालना होता है। जो हम लेट करते हैं वो हमें, तो m1 स्लोप लेट किया तो वो निकालना पड़ेगा। है कोई माई का लाल जो बता दे इस लाइन का स्लोप क्या होगा? इसको कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट कर दो? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। या स्लोप क्या होता है? माइनस a बाई बी, ऐसे भी लिख सकते हो। या स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूं। y इक्वल्स टू, इसको उधर ले जाओ तो √3x एंड प्लस 5। क्या ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गई? y इक्वल्स टू mx प्लस c। यस और नो? नहीं आई बात समझ में? तो m1 कितना होगा बता दो? कितना हो गया m1? √3। अरे हाँ या ना? नहीं आई बात समझ में? नहीं आई? या ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हो। L1 जो लाइन है हमारे पास, ये रही L1 लाइन क्या है? ये रही। इसको जनरल फॉर्म में लिखो, माइनस √3x पहले होता है, फिर क्या? प्लस y एंड फिर क्या है? माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ये जनरल इक्वेशन हो गई। स्लोप क्या होता है? स्लोप इसका क्या नाम दिया मैंने? m1। क्या होता है स्लोप? माइनस a बाय b। a माइनस a कितना है? माइनस का √3 एंड बाय b कितना है इसके आगे? 1 है। तो सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ गया बोलो? अरे कितना आ गया? माइनस माइनस प्लस √3 आ गया, हाँ या ना? नहीं आई बात समझ में? और स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके भी √3 आ रहा है। गणित है ना, जैसे मर्जी करो। अच्छा दूसरी लाइन क्या है हमारे पास? L2 लाइन। इसको भी ढंग से लिखो पहले तो। कैसे लिखोगे बोलो? माइनस x प्लस √3y एंड प्लस 6। या स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके बता सकते हो। और इसका स्लोप क्या होगा? स्लोप ऑफ L2 क्या है? m2। वो क्या होगा? माइनस a बाय b। बताओ यहाँ पर माइनस a कितना है? -1 है। a कितना है? -1। b कितना है? √3, हाँ या ना? तो ये क्या आ गया? माइनस माइनस प्लस 1 बाय √3। तो ये m2 आ गया और ये क्या आ गया? m1 आ गया। क्लियर है भाई? हमको क्या निकालना है? एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस। तो एंगल बिटवीन टू लाइंस क्या होता है? tan थीटा बराबर क्या? m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 m2 पूरे का मॉड। बस वैल्यू ठोक दो। tan थीटा अरे समझ आ रहा है यार क्या बोल रहे हैं? इनके बीच में एंगल निकालो। एक लाइन ये दे रखी है, एक लाइन। तो इन दोनों लाइन के क्या पता लगाने? स्लोप। क्या पता लगाने? स्लोप पता लगाने के दो तरीके है ना, माइनस a बाय b, या फिर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, स्लोप पता लग जाएगा। इसका स्लोप पता लगा लिया m1, इसका स्लोप पता लगा लिया m2। अब आपके पास m1 है m2 है, भाई यहाँ पे वैल्यू तो रखनी है, रख दो। तो क्या होगा? m1 बोलो m1 बोलो। कहाँ है m1? ये रहा m1 √3 माइनस m2 बोलो m2 1 बाय √3। अरे हाँ हम बे अपॉन में 1 प्लस m1 बोलो √3, m2 बोलो 1 बाय √3। क्लियर है भाई? इसको कर दो सिंप्लीफाई। क्या कर दो? सिंप्लीफाई करते हैं। तो tan थीटा बराबर मॉड, इसका एलसीएम कीजिएगा तो क्या आएगा बोलो? √3 एलसीएम, √3 से मल्टीप्लाई होगा, √3 इंटू √3, 3 1 इससे होगा तो -1। इसको सिंप्लीफाई करते हैं नीचे वाले को, तो यो कट गया। यहाँ पे क्या बचेगा? 1, और ये 1 प्लस 1
2, अरे हाँ, और सिंप्लीफाई करते हैं तो tan थीटा बराबर ऊपर 3 - 1 कितना आ गया 2 और नीचे कितना है √3, अरे हाँ, इसके नीचे कुछ नहीं है, 2 के नीचे तो क्या होगा 1, ये ऊपर जाके क्या बन जाता है 1/2। नहीं आई बात समझ में यार, ये 2 हो गया नीचे और ये 2 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या होगा 1, और ऊपर जाके बचपन में सीखे हो पलट जाता है, क्या होता है पलट जाता है। 3 - 1 2/√3, नीचे क्या 2 का मतलब 2/1, कुछ नहीं तो 1 होता है, और ऊपर जाके क्या होता है पलटा दो इसको, तो पलटने के बाद कुछ दिखने लग गया होगा तुम्हें, बोलो क्या। tan थीटा बराबर ये 2 कट गया तो mod 1/√3, mod नेगेटिव को क्या बना देता है पॉजिटिव, और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही है, tan 1/√3। अब आपको पता लगाना है कि tan की फॉर्म में 1/√3 कब होता है, किस पे होता है बोलो, tan 30 डिग्री पे होता है ना, tan 30 पे होता है, tan कैंसिल, देन थीटा बराबर कितना आ गया 30 डिग्री। क्या निकालना था हमको, यही तो निकालना था, चेक करो आंसर। एग्जाम्पल 15, समझ आ गई बात भाई। हाँ, एक और चीज है, ठीक है, तो दो एंगल होंगे हमेशा, देखो दो लाइनों के बीच में, एक लाइन हमारे पास ये रही, एक लाइन ये रही, हमने एंगल निकाल लिया, कितना निकला, ये कितना निकला 30 डिग्री, ये L1 लाइन L2 लाइन 30 डिग्री निकल गया। ये एंगल है दोनों लाइन के बीच में, ये भी तो एंगल है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये 30 डिग्री, तो ये भी कितना होगा 30 डिग्री, यस और नो, तो ये भी तो एंगल है, ये L1 L2 के बीच में ये भी तो एंगल है, ये वाला भी, तो ये कैसे निकलेगा, देखो ध्यान से बताओ, दिख गया होगा, ये यहां से यहां तक क्या होगा 180, 180 में 30 माइनस करोगे तो कितना होगा 150, ये 150, तो इधर वाला भी कितना होगा 150, यस और नो। तो कितने आंसर आ रहे हैं 4, 30 30 150 150, लेकिन लिखेगा कितने, 30 30 को 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है, 150 150 को 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है, तो कितने आंसर है 30 एंड 150। समझ में आ गई बात भाई, नहीं आई, पता लग गया। तो चार होते हैं एंगल, दो लाइनों के बीच में एंगल कितने होते हैं 4 होते हैं, एक निकल जाता है तो हम चारों निकाल सकते हैं। समझ में आ गई बात। हाँ लिख दो, ये हो गया थीटा 30 डिग्री एंड थीटा 1 बोल दो इसको, थीटा 2 कितना होगा 180 डिग्री माइनस कितना 30 डिग्री, तो थीटा 2 कितना हो जाएगा 150 डिग्री। क्लियर है भाई। तो ये तो 10.1 का ही क्वेश्चन था, इसने उसमें क्यों दिया, क्योंकि वहां पे उसने स्लोप बता रखा था, यहाँ पे हमने लाइन की इक्वेशन से क्या निकाले, दोनों के स्लोप निकाले, m1 m2 निकाला, फिर वही प्रोसेस, वही पुरानी कहानी। समझ आ गई बात भाई, समझ आ गई बात, क्लियर है।